हाय फ्रेंड्स, गुरुकुल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अंजलि राठौर। आज के वीडियो में मैं एक नया विषय लेकर उपस्थित हुई हूं और विषय का नाम है जनरल नॉलेज। दोस्तों, 20वीं शताब्दी में सामान्य ज्ञान का महत्व पहले से अधिक बढ़ गया है। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस विषय पर कुछ अंकों के प्रश्न पत्र दिए जाते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न मौखिक और लिखित दोनों रूपों में होते हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में भी जनरल नॉलेज को अनिवार्य कर दिया जा रहा है। सामान्य ज्ञान पर इंग्लिश में ढेर सारी पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, परंतु हिंदी में इस तरह की पुस्तकों की बहुत कमी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय। हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, सनातनी, चार्वाक, वैष्णव, शाक्त, शैव और आर्य समाजी, ये हिंदू धर्म के प्रमुख समुदाय हैं। दोस्तों, इसमें एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि हिंदू धर्म के कितने प्रमुख समुदाय होते हैं? तो कितने होते हैं? हिंदू धर्म के 6 प्रमुख समुदाय होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? सनातनी, चार्वाक, वैष्णव, शाक्त, शैव और आर्य समाजी। दूसरा क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? वैष्णव धर्म की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, पहली शाखा है राम शाखा और दूसरी शाखा है कृष्ण शाखा। तीसरा क्वेश्चन है, शैव धर्म की 4 शाखाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो शैव धर्म की 4 शाखाएं हैं कपालिक, कालामुख, पाशुपत, शैव। शैव धर्म के 4 शाखाएं हैं कपालिक, कालामुख, पाशुपत, शैव। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से होते हैं? अस्तेय, अक्रोध, विद्या, इंद्रिय निग्रह, दम, धृति, बुद्धि, शुचि, सत्य। दोस्तों, धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं? अस्तेय, अक्रोध, विद्या, इंद्रिय निग्रह, दम, धृत, बुद्धि, शुचि और सत्य। तो ये क्या है? धर्म के 10 लक्षण हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 धाम होते हैं और वो 4 धाम कौन कौन से हैं? हिंदू धर्म में 4 धाम होते हैं, जिसमें से पहला है जगन्नाथपुरी और दूसरा है द्वारकापुरी, तीसरा है बद्रिका आश्रम और चौथा है रामेश्वरम। तो 4 धाम कौन कौन से हैं? जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम। छठवां क्वेश्चन है, 7 मोक्षदायक तीर्थ स्थान। ऐसे कौन से तीर्थ स्थान हैं? 7 ऐसे तीर्थ स्थान कौन से हैं
जहाँ जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि 7 ऐसी जगह हैं, अगर वहाँ जाया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अयोध्या, अवंतिका, कांची, काशी, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी और मथुरा। तो ये 7 ऐसे मोक्षदायक तीर्थ स्थान हैं जहाँ जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदुओं के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान। दोस्तों, हिंदुओं के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं, वो कौन कौन से हैं? अयोध्या, काशी, केदारनाथ, कैलाश, गंगोत्री, गंगा सागर, गया, चित्रकूट, जमुनोत्री, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, पशुपतिनाथ, पुष्कर, प्रयाग, बद्रीनाथ, वृंदावन, मथुरा, विंध्याचल, रामेश्वर, हरिद्वार। तो दोस्तों, हिंदुओं के ये कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं जिसमें कि 7 मोक्षदायक तीर्थ स्थान भी शामिल हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कुछ प्रमुख यज्ञों के नाम। हिंदू धर्म में कुछ प्रमुख यज्ञों के नाम। वैसे तो हिंदू धर्म में बहुत सारे यज्ञ हुआ करते थे और बहुत ही लाभकारी हुआ करते थे, लेकिन हम यहाँ पर कुछ चुनिंदा यज्ञों के नाम आपको बताने जा रहे हैं। पहला यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ होता था और बहुत ही लंबा यज्ञ हुआ करता था। दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ तब हुआ करता था जब सार्वभौम राजा अर्थात एक चक्रवर्ती नरेश ही अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी माना जाता था। दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ बहुत ही प्राचीन यज्ञ हुआ करता था, क्योंकि ऋग्वेद में भी सूक्तियों में अश्वमेध में प्रयुक्त अश्व तथा उसमें किए जाने वाले हवन का विशेष विवरण दिया गया है। दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ हुआ कब करता था? तो अश्वमेध यज्ञ का आरंभ फागुन शुक्ल अष्टमी या नवमी से अथवा जेठ या आषाढ़ मास की शुक्लाष्टमी में किया जाता था। दोस्तों, भगवान राम से जुड़ी एक कहानी है। अश्वमेध यज्ञ उन्होंने भी किया था। दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ में होता यह था कि जो चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था, चक्रवर्ती नरेश बनना चाहता था, उसे अश्वमेध यज्ञ करना होता था अपनी अर्धांगिनी के साथ। उसमें एक अश्व हुआ करता था जिसके गले में एक तख्ती लटकी रहती थी, और वो अश्व जहाँ जहाँ जाता था वहाँ की सारी संपत्ति उस राजा की हो जाती थी जो अश्वमेध यज्ञ करता था। अगर इस बीच उस अश्व को कोई पकड़ लेता है तो उसे उस राज्य के राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। ये छोटी सी कहानी है भगवान राम की, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। दूसरा यज्ञ है चातुर्मास्य यज्ञ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ हुआ करता था और बहुत ही प्राचीन यज्ञ है। तीसरा यज्ञ है नरमेध यज्ञ। चौथा यज्ञ है पिंड पितृ यज्ञ। पांचवा यज्ञ है पुत्रेष्ट यज्ञ। छठवा यज्ञ है राजसूय यज्ञ। सातवां यज्ञ है वाजपेय यज्ञ।
8वां यज्ञ है सर्वमेध यज्ञ और 9वां यज्ञ है सोम यज्ञ। तो दोस्तों ये हैं कुछ महत्वपूर्ण यज्ञों के नाम। तो भारतीय व्यक्ति जीवन के 16 संस्कार कौन कौन से हैं? गर्भाधान, पुंसावन, सीमांत, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ये भारतीय व्यक्ति के जीवन के 16 संस्कार हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन के 4 आश्रम। भारतीय जीवन के 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं? तो पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास आश्रम। तो ये भारतीय जीवन के 4 आश्रम हुआ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ईश्वर के 2 रूप होते हैं, वो 2 रूप कौन से हैं? सगुण और निर्गुण, अच्छे गुण और बुरे गुण। तो दोस्तों ईश्वर के 2 रूप हैं, वो कौन से हैं? सगुण और निर्गुण। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों सरस्वती का वाहन क्या है? अगला क्वेश्चन है सरस्वती का वाहन क्या है? तो सरस्वती का वाहन है हंस। और सरस्वती का आसन क्या है? और सरस्वती का आसन है कमल। सरस्वती का वाद्य यंत्र है वीणा। विष्णु का चक्र, तो विष्णु जी का चक्र क्या है? सुदर्शन। विष्णु के प्रहरी का क्या नाम है? तो विष्णु के प्रहरी का नाम है चंड, जय, विजय। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कई बार पूछा गया है, बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। विष्णु के प्रहरी का नाम है चंड, जय, विजय। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों विष्णु ने कई अवतार लिए हैं और वो अवतार कौन कौन से हैं हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। विष्णु के 24 अवतार हैं। पहला कूर्म, दूसरा कपिल, तीसरा कल्की, चौथा कृष्ण, पांचवा दत्तात्रेय, छठवां धन्वंतरी, सातवां नारायण, आठवां नारद, नौवां नरसिंह। नरसिंह का मतलब है यहाँ से नरसिंह। दसवां है परशुराम। परशुराम विष्णु जी के ही अवतार हैं। 11वां है पृथु, 12वां है बलराम, 13वां है ब्रह्मा, 14वां है बुद्ध, 15वां है मत्स्य, 16वां अवतार है मोहिनी, 17वां अवतार है यज्ञ, 18वें अवतार हैं राम, 19वें अवतार हैं वामन, 20वें अवतार हैं वाराह, 21वें अवतार है वेदव्यास, 22वें अवतार हैं हंस, 23वें अवतार है हयग्रीव, 24वें अवतार हैं कच्छप। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों शिव की 8 मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं? अग्नि मूर्ति, जिसे रुद्र के नाम से जानते हैं, आकाश मूर्ति,
भीम के नाम से जानते हैं। छित मूर्ति शर्व के नाम से जानते हैं। चंद्र मूर्ति महादेव के नाम से जानते हैं। जल मूर्ति भव के नाम से जानते हैं। यजमान मूर्ति पशुपति के नाम से जानते हैं। वायु मूर्ति उग्र के नाम से जानते हैं। सूर्य मूर्ति ईशान के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों शिव की ये 8 मूर्तियां हैं। अष्टभैरव का नाम, अष्टभैरव का नाम क्या है? असितांग, काल, क्रोध, चंद्रचूड़ा, ताम्रचूड़ा, महाभैरव, रुद्र, संहार। तो ये क्या है? अष्टभैरव के नाम। शिव के नंदीगण, दोस्तों शिव के नंदीगण कितने सारे हैं और उनके नाम क्या क्या हैं वो हम आपको बताएंगे। तुंडी, नंदिक, भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, श्रृंगी, भृगृटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय भी शिव के गण हैं। दोस्तों शिव का बाजा क्या है? ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि शिव का वाद्य यंत्र क्या है? तो शिव का वाद्य यंत्र क्या है? डमरू। अर्थात शिव का बाजा क्या है? डमरू है। 7 प्रसिद्ध विप, 7 प्रसिद्ध विप क्या हैं? दारद, प्रदीपन, ब्रह्मपुत्र, वत्सनाभ, शैकिलकेय, सारोष्ट्रिक, सौराष्ट्रिक। तो ये क्या है? 7 प्रसिद्ध विप हैं। पंचदेवियाँ, 5 देवियाँ कौन सी हैं? दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, वाणी, शाकंभरी। ये क्या है? 5 देवियाँ हैं। 7 माताएं, 7 माताएं कौन सी हैं? इंद्राणी, कौमारी, ब्राह्मी, महेश्वरी, चमराड़ा, वैष्णवी, वाराही। ये 7 माताएं हैं। 9 कन्याएं, कल्याणी, कालिका, कुमारी, चंडिका, दुर्गा, त्रिमूर्ति, रोहिणी, सांभवी, सुभद्रा। तो दोस्तों ये 9 कन्याएं हैं जो कि कहते हैं कि रामनवमी में ये 9 कन्याएं खिला लेने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं 9 शक्तियाँ के बारे में। 9 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? इंद्राणी, कार्तिकी, नारसिंही, ब्रह्माणी, महेश्वरी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, सर्वमंगला। ये 9 शक्तियाँ हैं। 10 महाविद्याएं, 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं? कमला, काली, छिन्नमस्ता, तारा, धूमावती, बगला, भुवनेश्वरी, भैरवी, मातंगी, षोडशी। दोस्तों ये 10 महाविद्याएं हैं। 11 देव योनियाँ, 11 देव योनियाँ कौन कौन सी हैं? इसे याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। अप्सरा, किन्नर, गंधर्व। दोस्तों किन्नर, गंधर्व ये देव योनियों में ही आते हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। अप्सरा, किन्नर, गंधर्व, कुहाक, देव, पिशाच, भूत, यक्ष, रक्ष, विद्यासागर, सिद्धि। तो ये कौन सी है? 11 देव योनियाँ हैं। 10 विश्वदेवा, 10 विश्वदेवा कौन कौन से हैं? आद्रव, काम, काल, क्रतु, दक्ष, ध्वनि, पूर्वरवा, रोचक, वसु, सत्य।
दोस्तों 33 देवताओं के स्थान, 33 देवताओं के स्थान कहाँ कहाँ होते हैं? देवताओं के स्थान भी 3 लोक में ही होते हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष। और देवताओं के 33 देवताओं के स्थान कितने कितने होते हैं? स्वर्ग में 11 स्थान होते हैं, पृथ्वी में 11 स्थान होते हैं और अंतरिक्ष में भी 11 स्थान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के प्रमुख देवता, ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? अग्नि, अयमा, अश्विदय, इंद्र, उष्णा, उषा, त्रित, त्वष्टा, पर्यन्य, पूषा, मरुत, रुद्र, यम, वसु, वायु, सोम, विष्णु। दोस्तों ये ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। पंचदेव कन्या कौन कौन सी हैं? पंचदेव कन्या हैं आहिल्या, कुंती, तारा, द्रौपदी और मंदोदरी। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की कुछ प्रमुख देवियाँ। दोस्तों ऋग्वेद में जैसे प्रमुख देवता हैं वैसे ही कुछ प्रमुख देवियाँ भी हैं, जिसमें से इंद्राणी, ईला, उषा, पृथ्वी, राका, रोदसी, सरस्वती, सुनृता। ये क्या है? 8 देवियाँ हैं। 8 सिद्धियाँ, हिंदू धर्म में 8 सिद्धियाँ हुआ करती थी जिसे ऋषि मुनि पाने के लिए तपस्या करते थे। वो हैं अणिमा, ईशित्व, गरिमा, प्राकम्य, प्राप्ति, महिमा, लाघिमा, वशित्व। ये क्या है? 8 सिद्धियां हैं। 9 निधियां, 9 निधियां कौन कौन सी हैं? कच्छप, खर्व, नद, नील, पद्य, मकर, महापद्य, मुकुंद, शंख। ये 9 निधियां हैं। कामदेव के 5 बाण, 5 बाण कौन कौन से हैं? उन्मादन, तापन, शोषण, सम्मोहन, स्तंभन। ये 5 बाण हैं। कामदेव के 5 पुष्प बाण कौन कौन से हुआ करते हैं? अरविंद, अशोक, अस्त्र, नवमल्लिका, नीलकमल। कामदेव के ये 5 पुष्प बाण थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूर्य की 12 कलाएं कौन कौन सी होती हैं? क्षमा, ज्वालिनी, तापिनी, धारिणी, धूम्रा, बोधिनी, भोगदा, मरीचि, रुचि, विश्वा, शोषणा। तो ये सूर्य की 12 कलाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य के पुत्र कौन कौन से हुआ करते थे? अश्विनी कुमार, कर्ण, यम, शनि, सुग्रीव, मनु, वैवस्वत। तो सूर्य के कितने पुत्र थे? 6 पुत्र थे। और कौन कौन से थे? अश्विनी कुमार, कर्ण, यम, शनि, सुग्रीव, मनु, वैवस्वत। चंद्रमा की 16 कलाएं थी। कौन कौन सी थी? अंगदा, अमृता, कांति, चंद्रिका, ज्योत्सना, तुष्टि, धृति, प्रीति, पुष्टि, पूर्ण, पूर्णामृता, पूषा,
मानदा, रति, शशनी, श्री। चंद्रमा की ये 16 कलाएं थीं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। अंगदा, अमृता, कांति, चंद्रिका, ज्योत्सना, तुष्टि, धृति, प्रीति, पुष्टि, पूर्ण, पूर्णामृता, पूषा, मानदा, रति, शशनी, श्री। तो ये चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। पवन के पुत्र का क्या नाम था? तो पवन के 2 पुत्र थे, भीम और हनुमान। 14 यम। 14 यम कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, यम, काल, सर्वभूत क्षय, औधुम्बर, दग्न, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। ये 14 यम हैं। आगे चल। 7 नरक कौन कौन से हैं? आवट निरोधन, क्षारमर्दन, दंडशोक, पर्यावर्तन, रक्षोगण भोजन, शूलोप्रोत, सूचिमुख। ये 7 नरक हैं। अष्टनाग। अष्टनाग कौन कौन से हैं? अनंत, कारकोटक, कुलीर, तक्षक, पद्य, महापद्य, वासुकी, शंख। ये अष्टनाग हैं। 5 पांडव। 5 पांडव के नाम क्या हैं? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। दोस्तों, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ये 2 थे, ये कुंती के पुत्र थे। और नकुल, सहदेव माद्री के पुत्र थे। पांडु ने 2 शादियाँ की थीं, पहली कुंती से और दूसरी माद्री से। चलिए आगे चलते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, प्रतिविद्या, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक, श्रुतकर्मा। भीम की पत्नियां। भीम की 2 पत्नियां थीं, पहली हिडिंबा, दूसरी बलंधरा। अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता। तो महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। जैन धर्म की 2 शाखाएं होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहली दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से होते हैं? अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। 4 वेदों के नाम। 4 वेदों के नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों, इसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। हमें वेद तो याद हो जाते हैं,
परंतु उसका क्रम याद नहीं हो पाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, री से ऋषि, या से यज्ञ, सा से सामान, आ से आज। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऋषि यज्ञ का सामान लेने आज गए हैं। वेदों के चार भाग कौन कौन से हैं? पहला संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। चार संहिताएं कौन कौन सी हैं? ऋक् संहिता, यजु संहिता, सम संहिता, अथर्व संहिता। चार संहिताएं हैं। दोस्तों, प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय, सांख्यायन जो कि ऋग्वेद में है, पंचविश सामवेद में है, षणविश सामवेद में है, तैत्तिरीय यजुर्वेद में है, शतपथ गोपथ। ये प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। छह वेदांग कौन कौन से हैं? कल्प, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, शिक्षा। ये छह वेदांग हैं। प्रस्थान त्रयी कौन कौन से हैं? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता। ये तीन प्रस्थानत्रयी हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख उपनिषद। उपनिषद कौन कौन से हैं? ईश, ऐतरेय, कठ, केन, छांदयोग, तैत्तिरीय, प्रश्न, बृहदारण्यक, मांडुक्य, मुंडक। ये प्रमुख उपनिषद हैं। भारतीय क्षण दर्शन कौन कौन से हैं? मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। ये भारतीय क्षण दर्शन हैं। वेदांत के विभिन्न संप्रदाय और उसके आचार्य। चलिए दोस्तों, देखते हैं वेदांत के विभिन्न संप्रदाय और उसके आचार्य कौन कौन से हैं। शंकर के हैं अद्वैतवाद, माधवाचार्य के हैं द्वैतवाद, निम्बार्क के हैं द्वैतवाद, रामानुज के हैं विशिष्ट द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद, श्रीकंठ का है शैव विशिष्टा द्वैतवाद। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 18 पुराण कौन कौन से हैं? चलिए उसको देखते हैं। अग्नि, कूर्म, गरुड़, नारद, पद्य, ब्रह्मा, वैवर्त, ब्रह्मांड, भविष्य, भागवत, मत्स्य, मार्कंडेय, लिंग, वाराह, वामन, विष्णु, शिव, स्कंद। दोस्तों, सबके अंत में पुराण शब्द लगता है। हम आपको बता देते हैं 18 पुराण में कैसे लगता है ये। तो अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, पद्य पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्राह्मण पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, लिंग पुराण,
वाराह पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण। तो ये 18 पुराण हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रधान स्मृतियाँ कौन कौन सी हैं। अंगिरा, कात्यायन, दक्ष, नारद, पराशर, पितामह, पुलत्स्य, प्रचेतस, प्रजापति, बृहस्पति, मनु, मरीच, यम, याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र, व्यास, हारित। ये प्रधान स्मृतियाँ हैं। रामचरितमानस के महाकवि कौन से हैं? रामचरितमानस के महाकवि तुलसीदास जी हैं। दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध के 3 धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के 3 धर्म ग्रंथ हैं अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुक्त पिटका। सुक्त पिटक ये क्या है? 3 धर्म ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के। 2 तरह की कलाएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है उपयोगी कला और दूसरा है ललित कला। आगे चलते हैं। 6 कलाएं कौन कौन सी, 6 ललित कलाएं कौन कौन सी है? या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ललित कलाएं 6 प्रकार की होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं? काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, नृत्य कला। संगीत के 6 प्रसिद्ध राग कौन कौन से होते हैं? दीपक राग, भैरव राग, मालकोष राग, मेघ राग, श्री राग, हिंडोला राग, हिंडोल राग। तो संगीत के 6 प्रसिद्ध राग हैं ये। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, काव्य के 9 रस। काव्य के 9 रस कितने प्रकार के होते हैं? तो काव्य के 9 रस कितने हैं? काव्य के 9 रस है श्रृंगार, करुण, वीर, हास्य, भयानक, रौद्र, विभत्स, शांत, अद्भुत। तो दोस्तों यहाँ पर काव्य के 10 रस हैं। एक और जुड़ गया है, तो काव्य के 10 रस में 10वां रस है वात्सल्य रस। श्रृंगार, करुण, वीर, हास्य, भयानक, रौद्र, विभत्स, शांत, अद्भुत और वात्सल्य। हास्य के 6 भेद, हास्य के 6 भेद कौन कौन से हैं? आहसित, अपहसित, उपहसित, विहसित, स्मित, हसित। ये हास्य के 6 भेद हैं। समय के अनुसार निकलने वाली पत्रिकाओं के नाम क्या हैं? दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, षाण्मासिक। चलिए आगे चलते हैं। 4 अंतर इंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो 4 अंतर इंद्रियां हैं अहंकार, चित्त, बुद्धि, मन। चलिए आगे चलते हैं। 5 कामेंद्रियां कौन कौन सी हैं? उपस्थ, गुदा, पैर, मुंह, हाथ। ये 5 कामेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? चक्षु, जिह्वा, श्रोत्र, त्वचा, नासिका। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? चक्षु, जिह्वा, श्रोत्र, त्वचा, नासिका। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं सप्त ऋषियों के नाम। सप्त ऋषियों के नाम हैं सत पथ के अनुसार अत्रि, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, यमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र। ये 7 ऋषि हैं सतपथ के अनुसार। महाभारत के अनुसार 7 ऋषि हैं अंगिरा, अत्रि, ऋतु, पुलस्त्य, पुलह,
मरीच, वशिष्ठ। 10 दिशाएं, अग्निकोण, ईशान कोण, पश्चिम, पूर्व, वायु कोण। 10 दिक्पाल कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र, ईश, कुबेर, नैऋत्य, ब्रह्मा, यम, वरुण, वायु, शेष। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिन रात के 8 पहर कौन कौन से होते हैं? दिन और रात के 8 प्रहर हैं अपराह्न, उत्तराह्न, उषा, त्रियाम, निशीथ, पूर्वाह्न, प्रदोष, मध्याह्न। हर एक पहर 3 घंटे का होता है। चलिए आगे चलते हैं। 5 प्रकार की वायु। अगला क्वेश्चन है, 5 प्रकार की वायु कौन कौन सी होती हैं? अपान वायु, गुदा जिसे कहते हैं, उदान वायु, छाती, प्राण वायु, सिर, व्यान वायु, हृदय, समान वायु, नाभि। 3 तरह की अग्नियां कौन कौन सी होती हैं? जठरानल, दावानल, बड़वानल। ये 3 तरह की अग्नियां होती हैं। 4 युग कौन कौन से हैं? पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। 4 प्रमाण 4 तरह के होते हैं, वो कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण होते हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? जागृति, सुषुप्ति, स्वप्न और समाधि। ये 4 अवस्थाएं हैं। 4 प्रकार के भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। 4 प्रकार के दंड भी होते हैं, साम, दाम, दंड और भेद। पंचामृत किस किस से बनता है? तो ये पंचामृत जो है दूध से बनता है, दही से, घी, शहद और शक्कर। तो पंचामृत को बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर बनाया जाता है। दोस्तों 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण और रोचक होगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।